हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई सारे ग्रुप में स्प्रेड हो रही है, ये पीडीएफ। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूँ, ठीक है। एक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लोकसभा में ये जो कुछ सवाल किए गए थे जिसका जवाब अभी आ गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सवाल को किया किसने है, ठीक है। और इसका जवाब जो है 26/7/2024 को निकल आया है रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सवाल जिस पर्सन ने किया है उनका नाम है श्री सुखदेव भगत। एक्चुअली क्या है, हमारे संसद है, झारखंड से आते हैं ये। इन्होंने कुछ सवाल किया था जो काफ़ी कॉमन सवाल था, उन्होंने किया था। जिसमें एक सबसे फर्स्ट सवाल था, वेदर ए सर्टेन सेट ऑफ रूल आर बीइंग अप्लाइड फॉर द स्टूडेंट ऑफ द सेम सेशन इन द नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिन्ड इशूड बाय नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि NCISM ने जो रूल रेगुलेशन जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का इम्प्लीमेंट किया था वो 20 दिसंबर 2023 को लाया था और उन्होंने इसी साल से लागू कर दिया था, ऐसा इन्होंने सवाल किया है। उसका जवाब क्या है उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इफ़ सो द डिटेल देयर ऑफ अलॉन्ग विद द रीजन, इसका डिटेल बताइए और रीजन बताइए, ठीक है। फिर तीसरा सवाल क्या है, whether these rules are also being applied on the student on the old session whereas NCISM had earlier planned to implement it from the new session that the National Homeopathy Commission has confirmed in this regard, ठीक है। और जो नेशनल होम्योपैथी कमीशन NCH ने जो पहले क्या किया था, उन्होंने जो न्यू सेशन से इसको कंडक्ट करेंगे इसको इन्होंने कंफर्म किया था, ऐसा इन्होंने पूछा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देयर ऑफ अलॉन्ग विद रीजन वेदर एनी एक्शंस इज बीन टेकन बाय NCISM अगेंस्ट दोज कॉलेज हुज मोर देन 50% स्टूडेंट फेल टू क्वालिफाइड इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन रिलीज्ड बाय NCISM, ठीक है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा कि जो 50% बच्चे अगर किसी कॉलेज के फेल हो जाते हैं तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। इफ़ सो द डिटेल देयर ऑफ एंड इफ़ नॉट द रीजन देयर ऑफ फॉर, ठीक है। तो ये कुछ सवाल किए गए थे जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, इंडिपेंडेंट इंचार्ज श्री प्रताप राव यादव की तरफ से जो जवाब आया है वो जवाब क्या आया है देख लीजिए। इन्होंने जो सेम गैजेट था NCISM एक्ट जो है 2020 में आई थी और इसको जो है हम 3 साल के अंदर में लागू करेंगे, जो NCISM एक्ट के अंदर में था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो आई थी उसको 3 साल के अंदर में इम्प्लीमेंट करना था, उसी रूल के बिहाफ पर हम लागू कर रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि NCISM एक्ट, ये तो बात सही है कि NCISM एक्ट 2020 में आई थी, ठीक है। और उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम 3 साल में एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो उनका जो सवाल था कि इसी साल आया है और इसी साल इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये एक्ट 2020 में आई थी और क्या हुआ है कि जो अभी इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। 3 साल के अंदर में लागू किया जाना था, इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। एज पर द प्रोविजन सब सेक्शन 2 सेक्शन 15 ऑफ NCISM एक्ट 2020 जो आई थी 20/12/2023 नेमली, ठीक है। उसका रेगुलेशन को जो चेंज करके रेगुलेट करके और तब उसको 3 साल के अंदर में कंडक्ट करना था। इसीलिए आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और शिवा रोगवा पे जो कंडक्ट किया जाएगा और 1 ईयर जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है और ये एग्जामिनेशन जो है मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाएगा और एग्जामिनेशन जो साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। जो गैजेट आई थी जो 20 दिसंबर 2023 वाली है उसको हुबहू कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें जो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 3 साल में इसको एग्जामिनेशन होगी और एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा, यानी क्लिनिकल प्रॉब्लम बेस्ड और मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से चीज़ों को किया है। और उसके बाद जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने गाइडलाइंस जो 4/7 को रिलीज़ किया है कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, वो सारा चीज़ें बताई गई हैं। विच इज़ मैंडेटरी फॉर दोज हु हैव कमेंस इंटर्नशिप आफ्टर द 20 दिसंबर 2023 के बाद जिन बच्चों ने इंटर्नशिप कंप्लीट शुरू किया है उन सबको एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। ई और एफ के जवाब में क्या बोला, नेशनल एग्जिट टेस्ट हैज़ बीन conducted 8 by National Commission of Indian System of Medicine, the question does not arise, इसीलिए सवाल शुरू नहीं हो, मतलब उत्पन्न नहीं होता है, राइज नहीं होता है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ये सवाल हालांकि पहले पूछी गई थी तो उसके जवाब में जो पुरानी चीज़ें NCISM के पास था उसी के हिसाब से दिया है। अभी तक कोई कमेटी बनी नहीं है, तो जब तक कमेटी नहीं बनती है तो नई चीज़ें नहीं आती है, तब तक सरकार की तरफ से किसी भी सवाल का जो नया जवाब नहीं आएगा पुराना ही, ठीक है। तो इस गैजेट को लेकर के किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से कहा गया है कि जो कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो जवाब देगी
जो भी सजेशन देगी उसी के हिसाब से किया जाएगा। और बच्चों के जो स्टूडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लगातार कांटेक्ट में हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी जवाब आया है ये पुराने जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जवाब आया है, नए के हिसाब से नहीं आया, क्योंकि नया के हिसाब से तभी आएगा जब नया बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको जो है 1 महीने वेट करना चाहिए, 20/8 तक आपको कम से कम वेट करना चाहिए सबको। और कहीं भी जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट वगैरह जो भी कहा जा रहा है आप लोगों को करना चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए घबराना नहीं है। वेट करना है कि क्या डिसीजन आती है, वो कमेटी क्या सजेस्ट करती है। और बच्चों ने डिमांड किया है कि जैसे MBBS के तर्ज पर जो 2024 से न्यू बैच से लागू हो रहा है, वैसे ही BAMS में भी, BHMS में भी, BUMS में भी और BSMS जो भी आयुष के कोर्सेस हैं उन सब पर MBBS के तर्ज पर लागू किया जाए, ये मांग स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से किया गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस PDF को लेकर के तो थोड़ा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जवाब आया है वो ओल्ड जो रूल है उसके हिसाब से आया है। क्योंकि NCIC में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NCH, ठीक है, संस्था है, तो वो वही जवाब देगी जो उनके पास रिटर्न में और सरकार की तरफ से आया हुआ चीज़ें होगा वो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।